पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आजाद करो। पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आजाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 25 मार्च को होने वाले सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के एग्जाम के लिए मॉडल सेट 1 लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया कि समाज शास्त्र का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? आप सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। टॉप 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों, समाज शास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों? किन्हें? ए काम्ट यानी अगस्त काम्ट को। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। समाज शास्त्र की स्थापना हुई वर्ष में, यानी समाज शास्त्र की यानी सोशियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? सोशियोलॉजी इज फाउंडेड इन द ईयर, सबको पता है दोस्तों, 1838 में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1838 में समाज शास्त्र की स्थापना हुई थी और समाज शास्त्र के जनक का नाम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है दोस्तों? अगस्त काम्ट। याद करके जाइएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? Who said caste is a closed class? ठीक है, तो ये कहा था दोस्तों मजूमदार एवं मदन ने। ठीक है, तो यहां पर मजूमदार मिल गया तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मजूमदार एवं मदन ने कहा था कि जाति एक क्या है? बंद वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन इज रिलेटेड टू, तो आप सभी को पता है पेड़ से चिपक कर पेड़ों का रक्षा करना यानी वृक्षों का रक्षा करना। तो ये चिपको आंदोलन दोस्तों किससे रिलेटेड है? ट्री से यानी वृक्ष से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट, वृक्ष यानी ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जनजातीय आंदोलन संबंधित है, तो यहां पर जनजातीय आंदोलन तो जनजाति से ही संबंधित होगा। ट्राइबल मूवमेंट जो है वो ट्राइब से ही रिलेटेड होगा। तो यहां पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, जनजातियों से। ठीक है, आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में और अंत में आप लोग बताइएगा आपका 40 में से कितना आया। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा। आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए और अंत में आप लोग बताइएगा कि आपका 40 में से 40 आया कि नहीं, या कितना आप लोग स्कोर कर पाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। एनवायरमेंटल मूवमेंट इज रिलेटेड टू, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा। पर्यावरण आंदोलन है तो पर्यावरण से रिलेटेड होगा। तो ये आप सभी को पता है, तो ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के लिए क्या खतरा है? व्हाट इज डेंजरस फॉर इंडिया? तो इंडिया में दोस्तों भारत के लिए क्या खतरा है? इनमें से आप सभी को पता है क्या हो जाएगा दोस्तों? सांप्रदायिकता यानी धर्म को लेकर लड़ना, धर्म को लेकर मारकाट करना, ये भारत के लिए अच्छा चीज नहीं है, भारत के लिए डेंजरस चीज है। ठीक है, क्योंकि हम भारत के जितने भी वासी दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं और संविधान क्या बोलता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है। इसलिए धर्म को लेकर अगर मारकाट हुआ, लड़ाई हुआ, सांप्रदायिकता देखने को मिली तो ये भारत के लिए डेंजरस है, भारत के लिए खतरा है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, सांप्रदायिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरा भरा क्या होता है दोस्तों? हरा भरा से हरित हुआ है और हरा भरा क्या होता है? कृषि होता है, खेती होता है। तो आप सभी समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन क्या होता है दोस्तों? एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन जो ए है कृषि से यानी एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड है, संबंधित है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। कांग्रेस पार्टी की कब स्थापना हुई? व्हेन कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड? आप सभी को पता है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। आप लोग कमेंट बताइएगा कांग्रेस के संस्थापक जो है वो कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी समाज है दोस्तों आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि ये समाज शास्त्र यानी सोसाइटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड ब्राह्मो समाज? तो ब्राह्मो समाज की स्थापना यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में, याद रखिएगा 1828 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि भूमंडलीकरण संबंधित है, ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू। तो भूमंडलीकरण किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, उदारीकरण से। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, निजीकरण से भी संबंधित है। अगर ऑप्शन में उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण देखने को मिले तो आप लोग क्या कीजिएगा? ए एवं बी दोनों को टिक कीजिएगा। ठीक है, भूमंडलीकरण संबंधित है उदारीकरण से और निजीकरण से। ठीक है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज्य अधिनियम कब पारित हुआ? आप सभी को पता है दोस्तों, पंचायती राज्य अधिनियम कब पारित हुआ था? 1959 में। ए नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत समझ रहे हैं, लेकिन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में कब दोस्तों? आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, याद रखिएगा सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम कहां पारित हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान के किस नगर में दोस्तों? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में। ठीक है, नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कहां लागू किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान। अगर जिला पूछे तो नागौर जिले में। अगर गांव पूछे तो बगधरी गांव। कौन सा गांव दोस्तों? बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन जो पारित किया गया था, और आप सभी को पता है कहां, यहां ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है उराव निवासी है डैश राज्य के। ठीक है, तो उराव किस राज्य के निवासी है? हम सभी को पता है दोस्तों, हम ही लोगों के झारखंड। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। चलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जनजाति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं। उराव जो है दोस्तों वो झारखंड की दूसरी, क्या दोस्तों? झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी, याद रखिएगा झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी, याद करके जाइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड में दूसरी, और पूरा भारत का अगर बात किया जाए तो भारत में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और ये जो जनजाति है दोस्तों, झारखंड की सबसे एजुकेटेड यानी सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है, याद रखिएगा। इसीलिए इस जनजाति का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि ये झारखंड की सबसे शिक्षित और सबसे जागरूक जनजाति है। और एक महत्वपूर्ण बात नोट कीजिएगा दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट कीजिए कि भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का नाम भील है। क्या है दोस्तों? भील, याद करके जाइएगा। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का नाम है भील, ये फर्स्ट। ठीक है, इसको याद करके जाइएगा। सेकंड का अगर बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा सेकंड जो नंबर में है वो है गोंड। कौन है दोस्तों? वो गोंड जनजाति जो है वो सेकंड है। ठीक है, अगर तीसरा का बात करें दोस्तों तो तीसरा नंबर में आता है संथाल, याद रखिएगा संथाल जो है भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, याद करके जाइएगा। और चौथी का बात करें तो चौथी नंबर में आता है उरांव। ठीक है, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये 4th नंबर में आता है। फर्स्ट नंबर में भारत में गोंड, सेकंड नंबर में दोस्तों भारत का पहला जो है वो भील है, सेकंड में गोंड आता है, थर्ड में संथाल आता है और चौथा नंबर में उराव आता है। ये भारत का बात की है। अगर हम लोग झारखंड का बात करें तो झारखंड में सबसे पहला का नाम अगर बात करें तो वो है दोस्तों संथाल। संथाल जनजाति जो है वो झारखंड में फर्स्ट है, याद रखिएगा। अगर हम सेकंड का बात करें तो सेकंड जो है दोस्तों अगर याद कीजिएगा उराव, उराव जो है दोस्तों वो सेकंड नंबर में झारखंड में आता है। ठीक है, ये उराव सेकंड नंबर में। अगर तीसरा नंबर का अगर बात करें झारखंड में तो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति झारखंड में मुंडा है। क्या है दोस्तों? मुंडा जो है 3rd नंबर में आता है। तो झारखंड का सबसे पहला अगर कोई आएगा जिसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वो है संथाल। ठीक है, सेकंड नंबर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति का नाम क्या है दोस्तों? याद रखिए उराव। और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला झारखंड में मुंडा। और भारत का ये सारे क्वेश्चंस आपसे बैक टू बैक पूछे जाएंगे और आप लोग फट से संथाल उराव ये सब टिक करके आएंगे। अब भारत और झारखंड
को अच्छे से समझ के जाइए। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है भील, दूसरा नंबर में गोंड, तीसरा नंबर में संथाल और चौथा नंबर में उराव। झारखंड का अगर बात किया जाए, पार्टिकुलरली अगर झारखंड का हम बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का नाम है संथाल, सेकंड नंबर का बात करें तो उराव और तीसरा नंबर का बात करें तो मुंडा। इसको नोट करके जाइएगा, कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिए, ठीक है। यहां से अगर क्वेश्चंस फंसेंगे तो आपका दोस्तों 40 का 40 आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया कि संस्कृतिकरण की अवधारणा देन है। तो ये जो संस्कृतिकरण का जो कंसेप्ट है ये किनका देन है, तो याद रखिएगा गिवन बाय M.N. श्रीनिवास। क्या हो जाएगा दोस्तों, M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रभु जाति, द्विज जाति ये सब करके जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि प्रभु जाति की अवधारणा देन है। द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इज गिवन बाय, ये किनके द्वारा दिया गया है, ये भी M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। यानी ऑप्शन जो देख सकते हैं, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास। यहां पर श्रीनिवास है ना दोस्तों, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन, ये सूचना का जो अधिकार है दोस्तों, ये अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यहां पर देखिए 5 जून दिया गया है, जो गलत है, ठीक है। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन बी को सुधार कर लीजिएगा, या 5 जून नहीं होगा, या 15 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 जून, यानी 15 जून 2005, 15 जून 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। और 12 अक्टूबर, कब, 12 अक्टूबर को, ठीक है, 12 अक्टूबर को यह पारित किया गया था, सॉरी लागू किया गया था। यानी 15 जून 2015 को यह पारित किया गया और यह लागू यानी प्रभावी कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। याद करके जाइएगा, ऑप्शन जो बी है उसको सुधार करके जाइएगा, 5 जून की जगह याद कीजिएगा 15 जून 2005 को यह पारित किया गया था और लागू किया गया था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 से यह प्रभावी यानी लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जनांकिकी विज्ञान है, आप सभी को पता है जनांकिकी यानी जनसंख्या। जनांकिकी मतलब दोस्तों जनसंख्या अध्ययन का जो विज्ञान दोस्तों, उसे जनांकिकी विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, जनांकिकी विज्ञान है जनसंख्या अध्ययन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन द ईयर। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद करके जाइए दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000 को लागू की गई थी, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सरकार ने 2 बच्चों के सिद्धांत को बढ़ावा देने तथा 2045 तक, याद रखिएगा 2045 ईस्वी तक जनसंख्या को स्थिर रखने के उद्देश्य से 15 फरवरी, कब, डेट याद करके जाइएगा, 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, इन विच स्टेट लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट। तो याद रखिए साक्षरता दर यानी साक्षर लोग दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर आप सभी को केरल में देखने को मिलेगा। कड़वा है, केरल मतलब कड़वा, लेकिन यहीं पर कड़वा लोग ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, याद रखिएगा। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। अगर जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो जनगणना 2011 के हिसाब से बिहार जो राज्य है दोस्तों, वो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, याद रखिएगा। और अभी एक रिपोर्ट आया दोस्तों जिसमें बिहार से भी जो पिछड़ा हो गया वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में सबसे कम साक्षर लोग है दोस्तों, साक्षरता दर सबसे कम आंध्र प्रदेश में अभी देखने को मिलता है। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या जो है दोस्तों, रिपोर्ट 2011 वाला में, उसमें बिहार को सबसे कम साक्षर वाला राज्य दिखाया गया है और केरल को सबसे ज्यादा, केरल अभी भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वहीं पर लोग मिलेंगे। तो अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां देखने को मिलते हैं, केरल में, ठीक है। और सबसे कम अभी वर्तमान में हो गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेकिन अगर 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो याद रखिएगा बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि कृषक आंदोलन का जनक कौन है? कृषक आंदोलन, हु इज द फादर ऑफ पीसेंट मूवमेंट? तो याद रखिए दोस्तों, स्वामी सजानंद सरस्वती। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी होने के बावजूद स्वामी सजानंद सरस्वती जी ने रोटी को ही भगवान माना था और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया था। ठीक है, याद करके जाइएगा। यानी कृषक आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? स्वामी सजानंद सरस्वती जी को, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, यानी हु सेड कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग? ये किसने कहा था? ये याद रखिएगा दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर आप लोग खोज के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपको दे रहा हूं दोस्तों होमवर्क के रूप में। आप लोग सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, सटीक आंसर बताइएगा और सेट 2 में ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग सही बताते तो आप लोग का लाइक किया जाएगा कमेंट को। ठीक है, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? Who started the स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उदार राष्ट्रीयता का काल है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद करके जाइएगा। उदार राष्ट्रीयता का काल किसे कहा जाता है? तो जब से कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1885 में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो ये ऑप्शन जो ए है याद करके जाइएगा। इससे भी दो क्वेश्चंस भी याद हो जाता है कि 1885 में क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उदार राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है, लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? ये लाइन जो है किसने कहा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्थस ने। किसने दोस्तों? माल्थस ने कहा था। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, पर संस्कृति का संबंध किससे है? ठीक है, ये जो है पर संस्कृति, ये किससे रिलेट है दोस्तों? तो पर जोड़ संस्कृति, यानी संस्कृति से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी में आपको संस्कृति भी मिल जा रहा और क्वेश्चन में भी आपको संस्कृति दिखाई दे रहा है। तो आप लोग टिक किसको कीजिएगा? संस्कृति से। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया दोस्तों कि मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? मंडल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो आप सभी को पता है दोस्तों मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1979 को। ठीक है, याद रखिएगा, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। ठीक है, क्या? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, यानी बीपी मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीपी मंडल यानी श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन इज गिवन बाय रॉबर्ट ई पार्क। याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? आगे के सेट में बनाओ कि ना बनाओ, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या आप लोगों के लिए ये लाभदायक साबित हो रही है कि नहीं? ठीक है, कमेंट बताइए। जितने बच्चे सोशियोलॉजी के कमेंट्स करेंगे उसको देखकर मोटिवेट होऊंगा, उतना जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सारे मॉडल सेट जारी करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस फंसेंगे दोस्तों, गारंटी आपका एमसीक्यू एक भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, अगर ईमानदारी से अच्छे से मेरी बातों का अगर आप लोग सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये जो जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि हिंदू विवाह कानून कब बना था? When was हिंदू मैरिज एक्ट पास्ट? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। सभी को पता है दोस्तों 1955 में। याद करके जाइएगा, 1955 में। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो याद रखिए कब बना था? 1955 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? हु रॉट द बुक क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका याद करके जाइए दोस्तों, जी लर्नर। ठीक है, यहां पर जो नहीं होगा, यहां पर जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी लर्नर। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी लर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देख सकते हैं क्वेश्चन 30 में पूछा गया है कि आधुनिकीकरण संबंधित है, मॉडर्नाइजेशन इज रिलेटेड टू। तो ये याद करके जाइएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अचीव्ड स्टेटस, यानी ऑप्शन सी अर्जित परिस्थिति से। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है?
पूछा गया किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। हु सेड अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल एरियाज इनटू अर्बन एरियाज। ये लाइन किसने कहा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ये कहा है दोस्तों ऑप्शन सी E.F. बर्गेल ने। ठीक है, इसको आप लोग याद करके जाइए दोस्तों। ये जो लाइन है, अगर आपसे 2 नंबर का पूछा जाए कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये वाला आंसर आप लोग याद करके चल जाइएगा, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है। पूछा गया कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। आप सभी को पता है दोस्तों ज्योतिबा फुल्ले। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुल्ले। कब किया था दोस्तों, 1873 में। याद करके जाइएगा, आपको आज साल भी बता देता हूं। 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33। आदिवासी महासभा एक संगठन था। तो आदिवासी महासभा किसका संगठन था दोस्तों, उराव का, मुंडा का या संथाल का। आप सभी को बताया दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। संथाल का एक संगठन था आदिवासी महासभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 और अनुच्छेद 330 भी याद करके जाइएगा। ये 2 आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 334 यानी अनुच्छेद 334 का संबंध किससे रिलेट है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु रिजर्वेशन यानी आरक्षण। याद करके जाइएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। याद करके जाइएगा, ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा, क्वेश्चन आ सकता है कि सिखों के विरुद्ध दंगा कहां हुआ था दोस्तों, तो दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन से आप याद कर लीजिएगा। और ये कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये हुआ था 1984 में। ठीक है, किस कांग्रेसी नेता की मृत्यु के बाद ये दंगा हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ये दंगा जो है दोस्तों उनके मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमिटीज रिकमेंडेशन रिलेटेड टू, ये किससे दोस्तों, तो ये याद करके जाइएगा पंचायती राज से। ऑप्शन जो है दोस्तों सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन 37 में पूछा गया है कि राजमोहिनी आंदोलन संबंधित है। राजमोहिनी मूवमेंट रिलेटेड टू किससे दोस्तों, तो ये याद करके जाइएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, जनजाति या आंदोलन से, ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। कल ही मनाया जाने वाला है दोस्तों ये पर्व। ये किस राज्य का सबसे फेमस पर्व है दोस्तों, तो फेमस फेस्टिवल किस स्टेट का है। आप सभी को पता है दोस्तों झारखंड के हम लोग वासी हैं और हम ही लोग का ये फेमस पर्व है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है दोस्तों, तो उपनिवेशवाद का संबंध जो है वो साम्राज्यवाद से। किससे दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, साम्राज्यवाद से जो है दोस्तों उपनिवेशवाद का संबंध किससे है, साम्राज्यवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं दोस्तों, जो मॉडल सेट 1 का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हु इज नॉन एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप सभी को पता है दोस्तों जनसंचार, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मॉडल सेट 1 के टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम छपा हुआ मिलेगा दोस्तों, एकदम टाइम मानिए आप लोग फोड़ के आइएगा सोशियोलॉजी के एग्जाम में। कितने बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द मॉडल सेट 2 भी अपलोड कर दिया जाए इस चैनल के माध्यम से, अनिमेश सर के द्वारा। आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा दोस्तों तो ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।